नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिसका डर था वही हुआ। अब इस टॉपिक पर बाय द वे वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ दिन पहले। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइटैनिक ट्रेजेडी क्या थी। 1912 में टाइटैनिक शिप डूब गई। अब उस डूबे हुए जहाज के मलबे को लेकर एक टूरिज्म स्टार्ट हो गया है। कुछ अमीर लोग एक सबमर्सिबल में उस टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गए। समुद्र में 13,000 फीट नीचे गए और वापस नहीं आए। अब उसके बाद देखिए पूरी दुनिया में ना इस बात को लेकर सस्पेंस था कि क्या ये लोग बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। अब रिसेंटली कुछ लोगों ने मुझे बोला कि इवेंचुअली इस टाइटैनिक ट्रेजेडी का हुआ क्या, इसका एक कंक्लूजन वीडियो बनाओ कि इन दी एंड यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए ये बात अभी आपको न्यूज़ आउटलेट में पता लग गई होगी कि पांचों लोग जो टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे ये पांचों मारे गए। अपने आप में बहुत ही अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक डेथ है कि एक हादसे के मलबे को देखने के लिए लोग गए और खुद ही जान गंवा बैठी। और यहाँ पे देखिए मैं एक बात ये बोलूँगा, सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये था कि इनकी मौत बहुत ज़्यादा पेनफुल और स्लो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे अंदर से जो सबमर्सिबल जिसमें ये बैठ कर गए थे, जिसमें टाइटैनिक को देखने वाले थे, अंदर से ये सबमर्सिबल ऐसी दिखती है। आप प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो सकते यहाँ पर। और इस सबमर्सिबल में लिमिटेड ऑक्सीजन होता है 96 आवर्स का। तो सिंस कई दिनों से ये लोग वापस नहीं आए, कई न्यूज़ आउटलेट्स ने यही रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इवेंचुअली इस सबमर्सिबल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये मारे जाएंगे। मगर यहाँ पर ऑक्सीजन का केस नहीं हुआ। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इतनी कम जगह में कोई आदमी फंस जाए, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता रहे, कितनी ज़्यादा एक हॉरिफाइंग डेथ होगी। मगर इन लोगों की डेथ अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इनको पता ही नहीं लगा होगा कि ऑक्सीजन कम है ज़्यादा है, वो यहाँ पे फैक्टर ही नहीं था। यहाँ पे हुआ क्या कि ये सबमरीन इम्प्लोड हो गई, एक्सप्लोड नहीं हुई। एक्सप्लोड तो होता है कि बाहर कोई एक धमाका होना, एक्सप्लोजन हो गया। इम्प्लोजन होता है कि आसपास के प्रेशर की वजह से ना अंदर ही, जैसे ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक पानी की बोतल पिचकती है, वैसे ही ये सबमर्सिबल पिचक गई थी। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ एक ट्रक की। उससे आप समझ पाओगे कि किस तरीके से ये सबमर्सिबल अंदर ही इम्प्लोड हुई है। अब इधर ध्यान देना, ये एक ट्रक है और ये इम्प्लोड करने वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको कहते हैं जी एक इम्प्लोजन। सबमर्सिबल के साथ भी लगभग ऐसा ही हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग इम्प्लोजन हुआ, उसके बाद ऑफ कोर्स पानी अंदर आना स्टार्ट हो गया होगा। एंड अगेन बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि ये पांचों लोग इस तरीके से मारे गए। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि इम्प्लोजन हुआ भी क्यों। इम्प्लोजन का मेन रीजन यहाँ पे है प्रेशर। आप अगर कोई पहाड़ चढ़ो, आप नोटिस करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, एयर प्रेशर बिल्कुल होगा ही नहीं। ऑलमोस्ट एक टाइम पे आके जब आप बहुत ही ऊपर चले जाओगे, देयर विल बी वेरी लेस प्रेशर। कंपैरिजन में आप समुद्र के नीचे जाओगे तो एक टाइम पे आकर, जैसे ये लोग चले गए थे 13,000 फीट से भी नीचे, तो एक टाइम पे आकर ना एक अगर छोटा सा एरिया है 1 स्क्वायर मीटर का, उस पर भी 4,000 टन का कांस्टेंट प्रेशर आ रहा होगा। समुद्र बेसिकली उस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतना सारा पानी है, उसके बिल्कुल डेप्थ में आप एक सोडा का कैन बस डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, और इवेंचुअली मान लो उस कैन में एक भी दरार आ गई तो इंस्टेंटली वो सोडा का कैन पिचक जाएगा, स्पेशली जब वो कैन अंदर से ज़्यादा भरा हुआ ना हो। और इस केस में भी यही हुआ होगा। सबमर्सिबल में देखिए कहीं ना कहीं कुछ नट बोल्ट कुछ ढीला होगा या फिर कुछ क्रैक आ गया होगा और उसके बाद एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हुआ। अब यहाँ पे आप पूछोगे, मिलिट्री की भी सबमरीन्स होती हैं बहुत सारी, उनके साथ ऐसा होता है? हाँ होता है। कुछ साल पहले मुझे याद है अर्जेंटीना की एक सबमरीन थी, उसके साथ भी एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन हुआ था। समुद्र के नीचे जो प्रेशर है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसको विथस्टैंड करने के लिए जो सबमर्सिबल सबमरीन या कुछ भी आप बनाते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसलिए मैं ये कहूँगा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इन लोगों का मरना, क्योंकि कई लोग हैं वो टाइटैनिक के मलबे को देख कर आ चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आदमी आपको पता है कौन है? ये है जेम्स कैमरॉन। जो टाइटैनिक मूवी बनी थी, ये जो 1912 में जो ये शिप डूबा था, जिसके ढांचे को देखने के लिए लोग जाते हैं, उसी शिप पर, उसी शिप की कहानी पर जो मूवी बनी थी टाइटैनिक, वो इन्होंने ही बनाई थी, जेम्स कैमरन ने बनाई थी। बहुत ही फेमस मूवी डायरेक्टर है। तो ये 30 से ज्यादा बार समुद्र के नीचे जाकर टाइटैनिक को देख चुके हैं। इनकी सबमर्सिबल और ही लेवल की है, ज्यादा सिक्योर है, पायलट चेंबर जरा स्ट्रॉन्ग है, और ऑल टुगेदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा कंफर्टेबल भी है। जिस सबमर्सिबल में जो ये बिलियनियर गए थे नीचे, वो मैं कहूंगा ज्यादा सेफ नहीं थी, उसका स्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा अजीब था। जेम्स कैमरन ने खुद कहा है कि उस सबमर्सिबल को देखकर ही वो कह सकते थे
कि ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लग रही। और इसलिए मैं कहूँगा, देखो, एक्सप्लोरेशन के प्रति जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात होती है, मगर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस सबमर्सिबल को आप यूज़ कर रहे हो वो एटलीस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और सिंस जेम्स कैमरॉन 30 से ज़्यादा बार नीचे जाकर टाइटैनिक का मलबा देख चुके हैं, और इसका रीज़न भी है, इन्होंने मूवी बनाई है उस टॉपिक पर, तो एक बार को समझ में आता है कि ठीक है जी, जेम्स कैमरॉन को इंस्पिरेशन चाहिए थी, कुछ एक एंगल से वो देखना चाहते थे कि किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे इस पूरी मूवी को। तो इन्होंने खुद कहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग टाइटैनिक को देखते हुए मर गए। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हो, अच्छा एक बात बताओ, टाइटैनिक ठीक है जी डूब गई 1912 में, इसका जो मलबा है, जो इसका आज के समय ढांचा बचा हुआ है, ये 1985 में मिला। इस मलबे को हम लोग ऊपर सरफेस पे क्यों नहीं ले आते? लोग इतना नीचे जाकर देख रहे हैं, किसी म्यूजियम में रख दो इसको, लोग एंजॉय भी कर पाएंगे। देखो, प्रॉब्लम ये है कि टाइटैनिक का जो मलबा अब नीचे पड़ा है वो इतनी ज़्यादा जेंटल हालत में है, हाँ जेंटल वर्ड ही मैं यूज़ करूँगा, उस इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है वो ढांचा कि उसको अगर उठाने की कोशिश करी, रेज करने की कोशिश करी तो बिल्कुल टूट जाएगा और फिर समुद्र में ही डिसइंटीग्रेट कर सकता है। तो इसलिए टाइटैनिक के मलबे को नीचे ही रखा है, और जिन लोगों को देख के आना है वो समुद्र के 13,000 फीट नीचे जाकर खुद ही देख के आते हैं। और इस सब के बीच में ना एक एस्पेक्ट ये भी आता है, थोड़ा हमको ये भी देखने को मिलता है कि अमीर आदमी मरता है कितनी मीडिया अटेंशन मिलती है, गरीब आदमी जब मरता है तो कितनी कम अटेंशन मिलती है। मैं आपको इसी बात का एग्जांपल दे दूं, जब रिसेंटली मेडिटेरेनियन में बहुत सारे माइग्रेंट्स डूब के मर गए जो यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे थे, इस वीडियो को मिलियन से कम व्यूज मिले हैं, करीब 9,80,000 के आसपास। जो टाइटैनिक वाली वीडियो है, हालांकि मैंने वो बाद में भी डाली थी, वो ऑलरेडी 1.3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। और इंटरनेशनली भी आप देखोगे, इन 5 लोगों की मौत को, क्योंकि सिंस काफ़ी अमीर लोग थे, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली है कंपेयर टू माइग्रेंट बोट डिजास्टर। और एक और बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो यहाँ पर 280 के आसपास लोग मारे गए थे मेडिटेरेनियन में, ये तो अपनी जगह है। अभी रिसेंटली बताया गया है कि 30-40 और लोग मारे गए जो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये भी देखिए एक सोसाइटी का एक आप कह लीजिए पहलू है। अमीर आदमी चाहे 5 भी क्यों ना मरे, कई दिनों तक वो इशू डिस्कस किया जाएगा। गरीब आदमी को इतनी ज़्यादा हम प्रायोरिटी देते नहीं है, इंटरनेशनली भी, चाहे कहीं की भी हम बात करें। और एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये सारा एपिसोड हुआ, मीडिया ने बार बार हेडलाइंस पब्लिश करी। यहाँ पे आप देख पाओगे CNN की हेडलाइन है, जी हाँ टाइटैनिक टूरिज्म एक चीज़ है, और जी हाँ ये डेंजरस है। मगर इस रीसेंट डिजास्टर के बाद ना उल्टा एक केस देखने को मिल रहा है। लोगों की जिज्ञासा टाइटैनिक को लेकर बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि जी अब तो हम देख कर आएंगे कि क्या हुआ क्या था, हम भी देखेंगे कि क्या हुआ था। लिटरली जो डिमांड है टाइटैनिक टूरिज्म की, ये बढ़ रही है। तो ये आप कह लीजिए अभी इन द फ्यूचर काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। उम्मीद यही है कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो जो रिसेंटली इन 5 लोगों के साथ हुआ था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की जो मेगा सेल है यूपीएससी की खत्म हो जाएगी। तो अगर आप यूपीएससी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, नाउ इज़ द राइट टाइम टू डू इट। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी आइकॉनिक कॉम्बो का। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये स्पेशल कॉम्बो कोर्स बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आपको यूपीएससी कोच भी मिलता है, जो इंश्योर करेगा कि कोर्स परचेज करने के बाद आप कोर्स को फॉलो भी करो। ऐसा नहीं है कि बस बैठ गए कोर्स को लेकर। और यहाँ पे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी हो जाती है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल बाद आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो इस कोर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।